दोस्तों, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट करने की तो लगभग हम सभी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि आखिर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। क्या धीरे धीरे हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर एक बार में ही एक बड़ा अमाउंट और भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्ट करना सही होगा। अब एसआईपी, लमसम, म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े शब्द हमें डराना शुरू कर देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें और कैसे करें। तो आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है, और वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। लंबे समय तक पर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने को फाइनेंस की लैंग्वेज में एसआईपी कहा जाता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जबकि एक बार ही में एक भारी भरकम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के तरीके को लमसम कहा जाता है। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट है। तो आइए जानते हैं कुछ स्टोरीज के थ्रू। दोस्तों, यह है मिस्टर विनीत, जो एक 30 ईयर ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल है और महीने का लगभग 25 से 30 हजार कमाते हैं। विनीत चाहते हैं कि वो अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो लमसम के थ्रू एक बार में ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे, या फिर वो हर महीने 5-5 हजार करके एसआईपी में इन्वेस्ट करे। क्योंकि विनीत के पास पैसों की थोड़ी कमी है और अपने जॉब के बिजनेसेस के रूल के कारण वो मार्केट रिसर्च जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अगले 20 महीने के लिए 5-5 हजार एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। विनीत ने पूरी डिसिप्लिन के साथ अगले 20 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। 20 महीने बाद विनीत का ऑल एंड एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया 1,32,000, जबकि इन 20 महीनों में उसने टोटल 1 लाख इन्वेस्ट किए, यानी कि उसे 32,000 का प्रॉफिट हो गया, जो शायद कोई भी अदर एफडी वगैरह कभी नहीं दे सकता। अब दूसरी तरफ है मिस नेहा, जो एक फ्रीलांसर फिल्म मेकर हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रोजेक्ट खत्म किया जिससे उन्हें 1 लाख प्राप्त हुए, और नेहा चाहती है कि वो इन पैसों को जल्दी से जल्दी कहीं पर इन्वेस्ट कर दे। नेहा की एक रेगुलर इनकम ना होने की वजह से उसे एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन नहीं लगा, इसलिए उसने 1 लाख का पूरा अमाउंट एक बार में ही लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया। अब अगले 10 महीने के बाद मार्केट इतनी डाउन हो गई कि नेहा को अपना पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन गलत लगने लगा और उसने जल्दी जल्दी में अपना लमसम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लिया, जिससे उसे रिटर्न में मात्र 18,000 ही रुपए मिले, यानी कि उसे 20% का लॉस झेलना पड़ा। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो विनीत और नेहा दोनों ने इस सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था। विनीत ने एसआईपी के थ्रू किया था, जबकि नेहा ने लमसम के थ्रू किया था, लेकिन एक को 12% का प्रॉफिट हुआ तो वहीं दूसरे को 20% का लॉस हुआ। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही है और लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं है, लेकिन तरीके और मार्केट के बारे में आपकी समझ पर डिपेंड करता है। एसआईपी एक ऐसा तरीका है जो लॉन्ग टर्म और मार्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, वहीं लमसम एक शॉर्ट टर्म और बुलिश मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है। आइए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा इजी वे में समझते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है मोहित और दूसरे का नाम है प्रदीप। मोहित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी मंथली एक फिक्स्ड इनकम है, और वहीं प्रदीप एक बिजनेसमैन है जो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी समझ रखा है। अब साल 2008 में दोनों डिसाइड करते हैं कि वे अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। मोहित की एक फिक्स्ड इनकम होने के कारण वो डिसाइड करता है कि वो पर मंथ 5,000 एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा, वो भी पूरे 10 साल के लिए। लेकिन प्रदीप एक बिजनेसमैन था और उसे मार्केट की अच्छी समझ थी, इसलिए उसने मार्केट का एनालिसिस करते हुए डिसाइड किया कि वो 5 लाख लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। 2008 से लेकर 2018 तक मोहित ने डिसिप्लिन के साथ प्रत्येक महीने 5-5 हजार रुपए करके टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 2018 में आकर उसके पास टोटल अमाउंट
अमाउंट था 10,32,000, यानी कि उसे लगभग 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो होता है 10% रिटर्न। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप ने 5 लाख लमसम में इन्वेस्ट किए थे, जो 2018 में आकर हो गए 30,95,000 रुपए, यानी कि उसे लगभग 26 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो कि होता है 20% रिटर्न। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें देखने को मिलता है कि मोहित और प्रदीप दोनों ने ही 2008 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और दोनों ने ही सेम टाइम यानी कि 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मोहित को रिटर्न मिला 10%, जबकि प्रदीप को रिटर्न मिला 20% का। तो अब ऐसा नहीं है कि लमसम में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके और मार्केट पर, कि मार्केट बेरिश है या बुलिश। अब दूसरे एग्जांपल में प्रदीप को मार्केट की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए उसे पता था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मार्केट फिलहाल बहुत डाउन चली गई है, लेकिन आने वाले समय में मार्केट इस पॉइंट से नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएगी, यानी कि मार्केट बुलिश होगी। इसलिए उसने अपना पैसा SIP के थ्रू नहीं बल्कि लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया। वहीं अगर हम नेहा वाले एग्जांपल को देखें तो उस एग्जांपल में नेहा ने उस समय पर इन्वेस्ट किया था जब मार्केट अपनी बेटर स्थिति में थी, लेकिन अगले 10 महीने में ही मार्केट डाउन हो गई और नेहा ने अपने लमसम में इन्वेस्ट किए पैसे जल्दी में निकाल दिए, यानी कि मार्केट उस टाइम बियरिश थी, इसलिए नेहा को लमसम के थ्रू लॉस झेलना पड़ा। हालांकि नेहा अगर कुछ समय के लिए रुक जाती और विनीत के तरह अपना 20 महीने का टाइम पूरा करती तो शायद उसे 20,000 रुपए का लॉस नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, जहां लमसम आपको हाई रिटर्न देने की क्षमता रखता है तो वहीं उसमें हाई रिस्क भी होती है। दूसरी तरफ SIP है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी बहुत लिमिटेड ही होता है। जिस तरीके से हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही लमसम और SIP के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यह फुल्ली डिपेंड करता है कि आप पर कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको मार्केट की नॉलेज कितनी है, रेगुलर और एवरेज इनकम है, उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका अपनाएंगे। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपकी एक रेगुलर और एवरेज इनकम है और आप मार्केट में बिगिनर हैं या आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मार्केट के बारे में रिसर्च करने का, उसके अप्स एंड डाउन्स देखने का, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP। कुछ लोगों को लगता है कि SIP लोन और EMI की तरह है जो आपको हर महीने भरनी ही पड़ती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब चाहे SIP के अमाउंट को जमा करना बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का अमाउंट SIP में डालना शुरू किया। अब आपने सोचा कि ये अमाउंट मैं रेगुलर 5 सालों तक डालूंगा, लेकिन 2 साल के बाद कोविड आ गया और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, वो कंपनी सही से ना चलने की वजह से आपकी जॉब चली गई। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गई है और आप SIP के हर महीने 5,000 रुपए भरने में पूरी तरह असमर्थ हैं। तो ऐसे में EMI और लोन के तरह आपको बैंक से कोई नोटिस नहीं आएगा, बल्कि आप उसी टाइम अपना SIP अमाउंट डिपॉजिट करना बंद कर सकें और अपने पिछले 2 सालों में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसे अगले 3 साल तक वैसे ही रहने देते हैं, तो उस पर भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा आप जब चाहे तब SIP को निकाल भी सकते हैं। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह टाइम की कोई सीमा नहीं है। आपका जब मन करे तब आप अपने SIP के अमाउंट को निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी इनकम बहुत ही बढ़िया है, आप मंथली एक अच्छी खासी इनकम कमा लेते हैं और साथ ही आपके पास इतना टाइम भी है कि आप मार्केट के अप्स एंड डाउन को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तब फिर ऐसी स्थिति में आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे सही तरीका लमसम हो सकता है। आप एक बार में एक डिसाइडेड अमाउंट इन्वेस्ट करके मार्केट और अपनी कैलकुलेशन का यूज करते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लमसम में आप हर महीने एक अमाउंट जमा करने के झंझट से बच जाते हैं और इसमें
अन्य इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कंपाउंडिंग की मात्रा बहुत ही अधिक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, SIP हो या फिर लमसम, इन दोनों ही तरीकों से आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए इन्हें भी समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। दरअसल सेबी ने इन्वेस्टमेंट को इजी करने के लिए कंपनियों को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला है लार्ज कैप फंड्स, जहां आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से भी अधिक है। दूसरा है मिड कैप फंड्स, जहां आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होती है। तीसरा है स्मॉल कैप फंड। इस फंड में आप उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होती है। तो दोस्तों, अब यह पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के किस तरीके को अपनाते हैं। आप अपने हिसाब से मार्केट की रिसर्च करिए और जो तरीका आपको अपने लिए सूटेबल लगे उसे अपनाते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करिए और बेहतर रिटर्न्स प्राप्त करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।